इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप किसी अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को ये सिस्टम यूज़ करने देना चाहते हैं और कुछ पावर उन्हें कम देना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र। शॉप इन्वेंट्री में अगर आप चेक करें, कई देखिए सैमसंग जो है 32 इंच टेलीविज़न 61 क्वान्टिटी जो है यूथ क्लैड शॉप में अवेलेबल है। कई बार होता है कि आपके जो शॉप है मल्टीपल शॉप से विद इन अ सिटी आप एक शॉप से दूसरे शॉप में भी ट्रांसफ़र करते हैं और उसका ट्रैक रखना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसमें से 30 क्वांटिटी जो है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा दूसरे शॉप में, RJ शॉप में। तो इसमें से माइनस होके उसमें क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। स्टॉक ट्रांसफ़र में क्लिक करना है, ऐड ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। कौन से शॉप से? यूथ क्लैड से। किस में? RJ शॉप में। डिस्पैच डेट जो है मैं आज की डाल देता हूँ। एक्सपेक्टेड डेट जो है कब वो वहाँ पहुँचेगा, कल तक की डेट डाल देता हूँ मैं। अब प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है मुझे। तो मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। इसकी अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। ज़ीरो है तो फिर ट्रांसफ़र करने का सेंस नहीं बनता है। 61 है, इसमें से मैं 30 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। टैप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर कोई एडिशनल नोट डालना है तो आप नोट डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं। और भी एक साथ अगर आपको और भी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी तो आप ऐड रो पे क्लिक कीजिए। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते रहिए और एक साथ ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ। अब आप शॉप इन्वेंट्री में देखेंगे तो इसमें से 30 क्वांटिटी जो है RJ शॉप में चली गई है और अभी यहाँ पे 31 बची है। तो जब भी आप सेल करेंगे तो आप जो है पर्टिकुलर शॉप के अंदर एंट्री हो चुकी है, आप सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉक ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। पूरी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपने कौन से डेट को कौन से शॉप से कौन से शॉप में ट्रांसफ़र किया है, कौन सा प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में कि और भी कई यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी शॉप में। वो कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले हमें रोल क्रिएट करना है। तो ऐड अपडेट रोल पे हम जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडमिन रोल आपको असाइन होता है आपके लॉगिन पे। जो भी फर्स्ट कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यूज़ किया गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रहता है। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई शॉप एडमिन हो गया, उस शॉप का जो मैनेजर है वो, कोई कैशियर है जिसे खाली चेक करना है कि उसे खाली व्यू का ऑप्शन देना है, वो एंट्री नहीं कर सकता। इस तरीके से आप अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक रोल क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ सेल्स पर्सन। अगर आपको खाली उसे व्यू का ऑप्शन देना है, यानी खाली वो देख पाए, तो आप जो जो चीज़ आप उसको व्यू करना चाहते हैं वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उसे वो चीज़ जो है वो उसमें एंट्री भी कर पाए, आप जैसे जो सेल्स पर्सन है उससे परचेस से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे क्या करेंगे, सेल्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसकी एंट्री का पावर दे देंगे। शॉप इन्वेंट्री, स्टॉक ट्रांसफ़र एंड दैट्स इट। बाकी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब वहाँ पे हम सेव कर देंगे। ये रोल क्रिएट हो चुका है। इसे व्यू करना है तो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब हम यूज़र क्रिएट करेंगे उस रोल के अगेंस्ट में। यानी मान लीजिए मेरे उस पर्टिकुलर शॉप में कोई राहुल बंदा करके सेल्समैन काम करता है। अब उसे मैं वो पावर देने जाऊँगा तो वो अपने लॉगिन से वो चीज़ देख सकता है। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। यूज़र नेम जैसे राहुल शाह, उसका जो भी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के बिना लॉगिन नहीं कर सकता। तो मैं abc@,
gmail.com, ऐसा डमी एक ईमेल आईडी उसे दे देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं डमी डाल रहा हूँ। पासवर्ड आप क्रिएट करके देंगे उसे, कंफर्म करना है। अब वो पर्सन कौन से शॉप का सेल पर्सन है और उसे उस शॉप का हमें पावर देना है। तो वो मान लीजिए ये शॉप का सेल पर्सन है, हमने शॉप अलॉट कर दी है और उसका जो एक्चुअल रोल है वो सेल पर्सन है। फिर हम सेव कर देंगे। इस तरीके से आप जो है अलग अलग बंदों को ऐड कर सकते हैं और उनको कौन कौन शॉप का एक्सेस देना है वो सारी टिक कर दीजिए, और कौन सा एक्चुअल रोल है वो आप उसे टिक कर देंगे, आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। एडमिन जो है, एडमिन के पास पूरा पावर होगा, वो सारी चीज़ें देख सकता है, सारी एंट्री कर सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, हमने उसे खाली सेल्स के रिलेटेड पावर दी थी। तो मुझे फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ, कंपनी आईडी आप उसे दे दीजिएगा, उसके बिना लॉगिन नहीं कर सकते। ये अभी मैं सेल पर्सन वाले नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ। सी ओनली सेल्स रिलेटेड चीज़ें, शॉप इन्वेंट्री हमने दी थी और जो सेल्स बैलेंस का जो है वही उसे दिख रहा है, दैट्स इट। इस तरीके से आप किसी भी बंदे को सिस्टम का एक्सेस दे सकते हैं और जो चीज़ उसे उसके काम की नहीं है वो चीज़ आप हटा सकते हैं। अब मैं एक्चुअल लॉगिन जो है वो कर रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं आप अपने रोल आप स्टार्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप जब शॉप डिटेल्स ऐड करते हैं उस टाइम पे जो है, अगर आप मान लीजिए आप खाली ओवरव्यू कर रहे हैं और आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर शॉप का एडमिन किसी और को बनाना, तो आप इस तरीके से जो भी हम बंदों को ऐड करने से राहुल शाह मैंने ऐड किया था, आप इस तरीके से सिलेक्ट करके आप उसे भी एडमिन बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप जो है एडमिन का रोल है डिसाइड कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, मेन आईडी जो लॉगिन होगी वो एडमिन होगा। आप चाहे तो सारे शॉप्स का उसे ही एडमिन रहने दीजिए और फिर अपने अंडर जो लोग हैं उनका आईडी क्रिएट करके उनको पावर दीजिए, वो अपने हिसाब से लॉगिन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफ़िशिएंट सिस्टम है। ये मोबाइल फ्रेंडली भी, आप मोबाइल में अगर लैंडस्केप मोड में खोलोगे तो आप मोबाइल से भी एंट्री कर पाओगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप लैपटॉप या फिर कोई पीसी है वही यूज़ कीजिए। इमरजेंसी के केस में आप जो है मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपका जो टोटल सेल है, कितना बैलेंस बाकी कलेक्ट करना, कितना आपने परचेस पे एक्सपेंस किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। आप मंथ वाइज करंट मंथ का क्या सेल चल रहा है, डेट वाइज, ईयर वाइज आप जो है अपनी जो सेल है वो उसका ग्राफ देख सकते हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ 2020 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं क्वान्टिटी वाइज, उसका एक अलग से टैब बन जाता है। करंट मंथ में जो टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आते हैं। रिसेंट ऑर्डर्स जो भी है, हमने विकास अजय जैन इनका क्रिएट किया था, उसके ऑर्डर्स यहाँ पे आते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम काफ़ी इफ़िशिएंट है और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। दैट्स इट।